एक छोटे से गांव में राहुल रहता था। राहुल का गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की गलियों में चलते हुए राहुल के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रहती थी। सीधा साधा लड़का, बड़े सपने देखता था, पढ़ाई में होशियार था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता और बड़े बड़े सपने देखता। चाहता था कुछ बड़ा करना, माँ बाप का सहारा बनना। राहुल के माता पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। वे चाहते थे कि उनका बेटा उन सभी मुश्किलों को पार करे जो उन्होंने झेली थी। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिताजी किसान थे। हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन हमारे दिल में उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। खेती से गुजारा मुश्किल से होता था। पिताजी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फसलें हमेशा अच्छी नहीं होती थीं। कभी कभी तो हमें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी हमने राहुल को पढ़ाया। हम जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे राहुल अपने सपनों को पूरा कर सकता है। हमने अपनी सारी बचत उसकी पढ़ाई में लगा दी। शहर भेजकर कॉलेज में दाखिला करवाया। यह हमारे लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। बेटे पर हमें बहुत नाज था। जब राहुल ने कॉलेज में दाखिला लिया तो हमें लगा कि हमारे सारे सपने सच हो रहे हैं। उसकी हर छोटी बड़ी सफलता हमारे लिए गर्व का कारण बनती थी। राहुल भी मेहनती था। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था, पढ़ाई में ध्यान देता था। वह हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता। चाहता था अच्छी नौकरी करके परिवार की मदद करे। राहुल का सपना था कि वह एक अच्छी नौकरी पाए और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल की मेहनत के बावजूद उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों के लिए संघर्ष करता रहा। शहर आकर राहुल को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया। माँ बाप अपनी जरूरतें कम करके पैसे भेजते थे, लेकिन राहुल पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं जानता था कि घर की हालत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा पढ़ाई पूरी करके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ एक क्रूर मजाक किया। राहुल के पिताजी बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार के सभी सदस्य चिंतित थे और राहुल के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। अस्पताल के खर्चे बहुत ज्यादा थे और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। राहुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिताजी का इलाज करवा सके। राहुल ने गांव फोन किया। उसने सोचा कि शायद गांव में कोई मदद मिल सके। उसने अपनी मां को फोन किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। मां की आवाज में घबराहट थी। वह भी इस स्थिति से बहुत परेशान थी। उन्होंने राहुल को बताया कि गांव में भी पैसे की कमी है और वहां से मदद मिलना मुश्किल है। मां, क्या हुआ? पिताजी कैसे हैं? राहुल ने चिंता भरे स्वर में पूछा। वह जानना चाहता था कि पिताजी की हालत कितनी गंभीर है। बेटा, हालत ठीक नहीं है, माँ ने भारी मन से कहा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने तुरंत इलाज की सलाह दी है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। माँ ने कहा कि उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। राहुल को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। राहुल समझ गया कि मुसीबत बड़ी है। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसे जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम करना होगा, नहीं तो पिताजी की हालत और बिगड़ सकती है। उसने दोस्तों से उधार मांगा। राहुल ने अपने सभी दोस्तों से संपर्क किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। कुछ दोस्तों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं थी। कुछ पैसे जमा करके गांव भेजे। राहुल ने जो भी पैसे इकट्ठे किए थे वह तुरंत गांव भेज दिए ताकि पिताजी का इलाज शुरू हो सके। लेकिन यह काफी नहीं था। राहुल ने देखा कि जो पैसे उसने भेजे थे वह इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसे और पैसे की जरूरत थी। मजबूरन उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। राहुल ने सोचा कि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसने साहूकार से कर्ज लेने का फैसला किया।
ब्याज के साथ पैसे चुकाने होंगे राहुल। साहूकार ने उसे चेतावनी दी कि कर्ज के साथ ब्याज भी चुकाना होगा। राहुल ने यह शर्त मान ली क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कर्ज के ब्याज ने राहुल की परेशानी बढ़ा दी। अब उसे न केवल कर्ज चुकाना था बल्कि ब्याज भी देना था। यह सोचकर राहुल और भी परेशान हो गया। पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। राहुल एक छात्र था और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कर्ज और पिताजी की बीमारी की चिंता ने उसे बहुत परेशान कर दिया। दिन रात चिंता सताने लगी। राहुल को रात में नींद नहीं आती थी और दिन में भी वह बहुत चिंतित रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे निपटे। समय भी गया था। कर्ज चुकाने के लिए राहुल ने पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उसे कई जगहों पर आवेदन करना पड़ा, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा। पढ़ाई के साथ साथ काम करना आसान नहीं था। रातों को जागकर पढ़ाई करना और दिन में काम करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी उसे लगता था कि वह इस बोझ को नहीं उठा पाएगा, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की चाह उसे आगे बढ़ाती रही। थकान और तनाव ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। वह हर दिन खुद को समझाता कि यह सब अस्थायी है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह सब करना ही होगा। मैं अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए यह सब सहन कर सकता हूं। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। परिवार की मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें गर्व महसूस कराऊं। उनके विश्वास ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। एक दिन कॉलेज में राहुल बेहोश हो गया। उसकी हालत देखकर सभी सहपाठी और शिक्षक घबरा गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज ने सबको और भी चिंतित कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसकी जांच शुरू कर दी। डॉक्टर ने बताया कि उसे आराम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो उसकी सेहत और भी बिगड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह ने राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन राहुल के पास आराम करने का समय कहां था। उसके सामने कई चुनौतियां थीं और वह जानता था कि उसे इनसे लड़ना ही होगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी सेहत का भी ध्यान रखेगा और अपने सपनों को भी पूरा करेगा। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल की हालत देखकर उसके दोस्त विकास को बहुत दुख हुआ। विकास राहुल का बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही गांव से थे। राहुल, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? यार, सब कुछ बिगड़ गया है। पैसे की तंगी है, मां बीमार है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। विकास ने धैर्य से उसकी बात सुनी, फिर बोला, चिंता मत कर दोस्त, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। विकास ने राहुल को हिम्मत दी। अभी हार मानने का समय नहीं है, हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। विकास ने अपने घर वालों से बात की, राहुल के लिए कुछ पैसे का इंतजाम किया। यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। विकास की मदद से राहुल को नई उम्मीद की किरण नजर आई। राहुल, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लेता हूं। विकास ने राहुल को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। खुद एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली। दोनों मिलकर काम करने लगे। ठीक है विकास, हम इसे साथ मिलकर करेंगे। रात को पढ़ाई करते, दिन में काम करते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। विकास की मदद से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। राहुल, तुम्हें नौकरी मिल गई। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। हाँ विकास, सबसे पहले मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा और फिर अपने माँ बाप को यहाँ बुला लूंगा। राहुल ने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर अपने माँ बाप को अपने पास शहर बुला लिया। राहुल जानता था कि यह सब विकास की वजह से मुमकिन हो पाया है। विकास ने मुसीबत की घड़ी में उसका साथ दिया था। विकास, अगर तुम नहीं होते तो मैं यह सब नहीं कर पाता। दोस्ती का यही मतलब होता है राहुल। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।
दोस्ती का असली मतलब राहुल को अब समझ आ गया था। राहुल और विकास की कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्चे दोस्तों के साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। विकास, हमारी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी। हाँ राहुल, हमने मिलकर अपनी किस्मत बदल दी। राहुल की जिंदगी में एक नया सवेरा आया था। एक सच्चे दोस्त और अपनी मेहनत के दम पर उसने अपनी किस्मत बदल दी थी।